बने श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण के समक्ष अपने हाथ में तलवार लिए देवी काली के प्रतिमा की ओर देखते हुए मंत्रोच्चारण किए जा रहा था। यह भयावह दृश्य देख हनुमान भली भांति समझ गए कि हो न हो यह मूर्ख अहिरावण श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी में है। यदि मैंने अभी बल प्रयोग किया तो यह मूर्ख मायावी तांत्रिक अपनी तंत्र माया से प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को लेकर कहीं भी ओझल हो सकता है। इतना सोचते हुए श्री राम भक्त हनुमान ने अपनी चतुराई दिखाते हुए देवी काली के ही स्वर में अहिरावण से वार्ता करने लगे, जिसे सुन अहिरावण पूरी तरह से अचंभित एवं नतमस्तक हो उठा। तत्पश्चात हनुमान ने काली के स्वर में बोलते हुए अहिरावण को यह कहकर भ्रमित किया कि यह रात्रि बलि के लिए अशुभ है और उसे निर्देश दिया कि बलि कल प्रातः काल दी जाए जब समय पूर्णतः शुभ होगा। साथ ही यह भी आदेश दिया कि आज की रात्रि राम और लक्ष्मण को पूजा स्थल में अकेले छोड़ दिया जाए। यह सुनते ही अहिरावण नतमस्तक हो गया और हनुमान द्वारा देवी काली के स्वर में दी गई आज्ञा को सहजता से स्वीकार करते हुए पूजा स्थल से बाहर निकल गया। जिसके पश्चात हनुमान अवसर का लाभ उठाते हुए अचेत पड़े श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को चेतना में लाने का भरपूर प्रयास करने लगे, परंतु हनुमान के अनेकों प्रयासों के पश्चात भी श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण चेतना में न लौट सके। जिसके पश्चात हनुमान को आभास हुआ कि श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण के ऊपर एक मायावी अदृश्य परत है। श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण के ऊपर एक मायावी अदृश्य परत है और इसी कारणवश वे उनकी ध्वनि सुन नहीं पा रहे हैं। तभी श्री राम भक्त हनुमान ने अपनी गदा उठाई और जैसे ही उस मायावी अदृश्य परत को नष्ट करने के लिए गदा प्रहार करने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से एक मधुर स्वर गूंज उठा। ठहरो पुत्र हनुमान, यदि तुमने उस मायावी परत को नष्ट किया तो इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। संभव है कि इससे श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को भी हानि पहुंच जाए। और यह मधुर स्वर किसी और का नहीं अपितु देवी काली का था, जो कि उनके प्रतिमा से आ रहा था। पुत्र हनुमान, यदि तुम इस मायावी परत को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास मात्र केवल एक ही विकल्प है और वो है अहिरावण का वध। और उसका वध तभी संभव है जब गुफा के मुख्य भाग में पांचों दिशाओं में रखे हुए उन 5 शक्तिशाली दीपों को एक साथ में बुझा दिया जाए, जो कि अहिरावण के प्राण तंत्र से जुड़े हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है यह अति कठिन कार्य केवल तुम ही कर सकते हो पुत्र हनुमान। और उधर अहिरावण पूजा स्थली के द्वार से बाहर तो निकल आया, परंतु द्वार पर मकरध्वज को अनुपस्थित देख अचंभित रह गया। चारों ओर देखने के पश्चात वह जोरों से मकरध्वज को पुकारने लगा, जिसके पश्चात अहिरावण को गुफा के एक कोने से मकरध्वज की ध्वनि सुनाई पड़ी। मकरध्वज को इस अवस्था में देख अहिरावण पूर्णतः सन्न रह गया और उससे उसकी इस दुर्दशा का कारण पूछने लगा। जिसके पश्चात मकरध्वज ने अहिरावण को सारी बात कह सुनाई। इतना सुन अहिरावण के क्रोध की कोई सीमा न रही, जिसके पश्चात वह अधीरता पूर्वक पूजा स्थली की ओर बढ़ चला। और यहाँ देवी काली के कहे अनुसार श्री राम भक्त हनुमान अहिरावण के जीवन तंत्र से जुड़े उन 5 शक्तिशाली दीपों को बुझाने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके सम्मुख अहिरावण प्रकट हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।